आईनी तरमीम वाला जो मामला आया वो जंगल में ऐसा आग की तरह फैला है कि उसके ऊपर ना कोई पानी डालने की कोशिश कर रहा है और उसे कह रहे हैं चलो जंगल है, जलता चला जाए, फैलता चला जाए। जी, ये बिल्कुल भी बला टली नहीं है, बल्कि टलना तो दूर की बात है। इस आग के अंदर और तेल फेंका जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये रियलाइज़ किए बगैर कि इस वक्त हमारे लिए हाल क्या है और हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हो क्या रहा है, ये तफसील से इसके ऊपर बाद में प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा तकरीबन ख़त्म होने का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये अब रीनिगोशिएट करेंगे, ये 64 साल मुआहदा जो है अब ख़त्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं, वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि हमें क्योंकि 200 अरब रुपए की शॉर्टफॉल टैक्सेस की आ गई है, तो आगे मिनी बजट आने का इम्कान है जिसके अंदर मज़ीद टैक्सेस आएंगे। और जो है लेबनान के अंदर आग लगी हुई है, अफ़गानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, मगर अंदरूनी लड़ाई जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भाषण देने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, यहाँ पीछे एक आग का दरिया छोड़ के इसलिए कि ये जो आईनी तरामीम वाला जो एक मामला था, ये शब खून मारने की जो कोशिश की थी बुरी तरीके से नाकाम हुई। बजाय इसके कि सबक सीखते और देखते कि लोगों का क्या रिएक्शन आया है, तमाम ही तबकों का रिएक्शन एक आया है, मगर वो इसको मज़ीद इसको छोड़ नहीं रहे हैं, एज़ इफ़ के उनके ऊपर कोई बंदूक रखी हुई है यहाँ पे किसी ने कि जनाब ये आपने करना ही है। हुआ ये है आज कि लड़ाई जो है मज़ीद इस तरह बढ़ गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जनाब आप ये जो मखसूस नशिस्तों की जो है अलाट जो कर रहे हैं, ये आप जो है इनको आप नहीं दे सकते। इलेक्शन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद मंसूर शाह साहब की एक्सप्लेनेशन आई है कि ना आप बहाने ना बनाएं और ये उनको PTI को दी जाए। इन्होंने लिखा है कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा एक्ट का इतलाक़ 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि आप दो इदारों को मज़ीद लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये मामलात हैं उनके साथ दुरुस्त किए जाते और ये जो आईनी अदालत का शोशा छोड़ा गया है इसको ठंडा करते और इसका कोई हल निकालते, बल्कि ये लड़ाई 2 स्टेप आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि JUI ने इनकार कर दिया है, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि ये मखसूस नशिस्तें ये दिलवा के, क्योंकि जिनको पहले ये दिलवाई गई थी उनकी तरफ से भी एक अर्जी चली गई है इलेक्शन कमीशन को कि हमारी सीटें हमें वापस की जाए। सो जो JUI के नंबर कौमी असम्बली में कम अज़ कम पूरे नहीं हुए थे, वो यहाँ से पूरे करने की कोशिश की जा रही है। सो ये लड़ाई बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जो है वकला की एक हर कोई अपने अपने वकला इकट्ठे कर रहा है, वो अपने कोने में बैठ गए। बिलावल भुट्टो साहब पेशावर में अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में आज़म तारड़ साहब अपने वकला से बात कर रहे हैं, जो उनके बार्स के अंदर जो उनके हामी लोग हैं। बस जो तादाद लाहौर में जो मूड और वकला बार्स का जो जितना बड़ा वहाँ पे था, जिस तरह की तकरीरें हुई हैं, उससे लग रहा है कि ये जंग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं हो रही है।